आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग पदार्थ विज्ञान का बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ का और अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पंच महाभूत। 5 महाभूत होते हैं ना, तो उन्हीं को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से महाभूत होते हैं। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं पंच महाभूत। तो जो 5 महाभूत होते हैं वो होते कौन कौन से हैं? पहला क्या होता है, स्पेस, यानी कि आकाश महाभूत। फर्स्ट महाभूत क्या होता है? आकाश महाभूत। ठीक है। सेकंड पे क्या आ जाएंगे हम लोग? वायु, यानी कि एयर। कौन सा महाभूत होता है? वायु महाभूत। ठीक है। वायु महाभूत के बाद क्या आता है? अग्नि महाभूत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? फायर, अग्नि महाभूत। फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा? जल महाभूत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वाटर। नेक्स्ट और लास्ट महाभूत क्या होता है? पृथ्वी, मीन्स की अर्थ। तो कुल मिला के महाभूत कितने होते हैं? 5 महाभूत होते हैं। पहला कौन सा होगा? आकाश महाभूत। दूसरे नंबर पे वायु महाभूत। तीसरे नंबर पर अग्नि महाभूत। चौथे नंबर पर जल महाभूत। और लास्ट यानी कि 5वें नंबर पर पृथ्वी महाभूत। तो कुल मिला के क्या हो गया? ये पूरा पंच महाभूत बन गया। पूरा क्या बन गया? पंच महाभूत। और इसी से मिलकर क्या बना है हमारा? ये संपूर्ण शरीर बना हुआ है। ठीक है। ये संपूर्ण हमारा क्या बना हुआ है? शरीर इन्हीं 5 महाभूतों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग पंच महाभूत की निरुक्ति क्या होती है। तो पंच महाभूत की निरुक्ति क्या होगी कि भू सत्तायाम धातु में कित प्रत्यय लगाने से, ठीक है, कौन सी धातु में? भू, क्या लगाना है? कित लगना है, तो क्या बनता है? भूत। ठीक है। तो वही बोला गया है कि भू सत्तायाम धातु में कित प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? भूत बनता है। अब भूत शब्द बनता है, ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है सत्तावान होना, मतलब कि जो सत्ता में रहे। ठीक है। जो सत्ता में रहे, जिसकी सत्ता हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो, उसी को सत्तावान कहते हैं। तो क्या बोला गया है? भूत शब्द जो है, भूत किससे बनता है? भू में कृत प्रत्यय लगाने से बनता है भूत शब्द। अच्छा, इसका अर्थ क्या होगा? सत्तावान होता है। इसका अर्थ क्या होता है? सत्तावान होना। ठीक है। मतलब कि विद्यमान होना होता है। ये किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं होते, बल्कि महाभूत के कारण होते हैं। ठीक है। क्या होता है कि विद्यमान होना होता है इसका अर्थ, और ये किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं। ये बल्कि क्या होता है? महाभूत के कारण होते हैं। ठीक है। ये महाभूत के कारण उत्पन्न होते हैं। अब इस प्रकार भूत शब्द का अर्थ क्या हुआ? जो सत्तावान हो, जो विद्यमान हो, तथा जो किसी के द्वारा उत्पन्न ना हो, परंतु महाभूतों का उत्पादक कारण हो, उसे भूत कहते हैं। ठीक है। मोटा मोटा क्या बताया गया कि भूत। तो भूत क्या होगा? भूत शब्द जो है, इसका अर्थ क्या होता है? जो सत्तावान हो, जो विद्यमान हो, तथा किसी के द्वारा उत्पन्न ना हो, परंतु महाभूतों का क्या हो? उत्पादक कारण हो। महाभूतों का उत्पादक कारण हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? भूत कहते हैं। उसे भूत कहते हैं। ठीक। आइए देखते हैं पंच महाभूतों के असाधारण लक्षण क्या होते हैं। पंच महाभूतों के असाधारण लक्षण। तो पंच महाभूतों के असाधारण लक्षण या भौतिक गुणों का निर्देश देते हुए क्या कहा गया है श्लोक के फॉर्म में? तो श्लोक क्या है? खर द्रव, ठीक है, चल उष्णत्वम, खर द्रव चल उष्णत्वम, भू जल अनिल तेजशाम, आकाशस्य अप्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथाक्रम। आचार्य चरक का श्लोक है और इम्पॉर्टेंट श्लोक है।
इसको याद करना है और रट्टा मारना है अच्छे से, ठीक है। फिर से देखिएगा, समझिएगा क्या लिखा हुआ है। खर द्रव चल उष्णत्वम, खर द्रव चल उष्णत्वम, भू जल अनिल तेज शाम, आकाशस्य अप्रतिघातो, आकाशस्य अप्रतिघातो, दृष्टम लिंगम यथा क्रम, आचार्य चरक के अनुसार, ठीक है, चरक शास्त्र में। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है। खरत्व द्रवत्व चलत्व उष्णत्व, चार चीज़ें मैंने अभी बताया था ना आपको, यहाँ पे बोला था ना, खर द्रव चल उष्णत्व, वही बोला गया है, खरत्व द्रवत्व चलत्व और उष्णत्व। ये लक्षण पृथ्वी जल अग्नि व वायु के होते हैं। ये लक्षण किसके होते हैं। पृथ्वी जल अग्नि और वायु के होते हैं लक्षण, ठीक है। तो खरत्व का क्या हो जाएगा, पृथ्वी, खरत्व का पृथ्वी हो जाएगा। द्रवत्व में क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा। चलत्व में वायु आ जाएगा। उष्णत्व में अग्नि आ जाएगा, ठीक है। खरत्व पृथ्वी का होता है, वही चीज़ बताई गई, खरत्व पृथ्वी का, द्रवत्व जल का, चलत्व वायु का, तथा उष्णत्व क्या है, अग्नि का लक्षण होता है। क्लियर। खरत्व किसका होगा, पृथ्वी का लक्षण होगा, रट्टा मारिए। खरत्व क्या है, पृथ्वी का लक्षण, द्रवत्व जल का लक्षण, चलत्व वायु का लक्षण होता है, उष्णत्व अग्नि का लक्षण होता है। क्लियर। और आकाश को क्या बोला गया है, आकाश का लक्षण अप्रतिघात होता है। आकाश का लक्षण क्या होता है, अप्रतिघात। बोला था ना यहाँ पे श्लोक में, श्लोक में क्या बोला था, आकाशस्य अप्रतिघातो, आकाश का लक्षण क्या होता है, अप्रतिघात होता है, ठीक है। तो आकाश का लक्षण क्या होगा, अप्रतिघात। फिर प्रतिघात अभाव या प्रतिघात का ना होना ही अप्रतिघात कहा जाता है। क्या बोला जा रहा है, प्रतिघात का अभाव मतलब प्रतिघात ना हो। फिर वही चीज़ बोला है, प्रतिघात का ना होना, ये क्या है, अप्रतिघात कहा जाता है। भाई जब प्रतिघात नहीं होगा तो अप्रतिघात ही तो कहा जाएगा, है ना। फिर क्या है, प्रतिघात स्पर्श के द्वारा होता है। प्रतिघात किससे होता है, स्पर्श के द्वारा होता है। अतः अप्रतिघात का अर्थ यहाँ स्पर्शा भाव होता है। स्पर्शा भाव ग्रहण करना चाहिए, मतलब स्पर्श का अभाव ग्रहण करना चाहिए। ध्यान से समझिए क्या लिखा है, प्रतिघात स्पर्श के द्वारा होता है। जब प्रतिघात होगा तो स्पर्श होगा। भाई जब कोई चीज़ स्पर्श होगी, कोई चीज़ मिलेंगी, कोई चीज़ जुड़ेंगी, कोई चीज़ भिड़ेंगी, तो क्या होगा, तो क्या होगा, प्रतिघात होगा। फिर क्या बोला है, अतः अप्रतिघात का अर्थ यहाँ स्पर्श अभाव। अब जब कोई चीज़ स्पर्श करेंगी ही नहीं, कोई चीज़ मिलेंगी नहीं, कोई चीज़ जुड़ेंगी ही नहीं, तो उसका प्रतिघात कहाँ से होगा। तो यहाँ क्या बोला गया है, अप्रतिघात। तो अप्रतिघात का अर्थ क्या होता है, स्पर्श का अभाव, यानी स्पर्शा भाव। आई बात समझ में। अब देखेंगे हम लोग महाभूत के गुण क्या होते हैं, महाभूतों के गुण क्या होते हैं। तो श्लोक है एक, महाभूतानि खम वायुर अग्नि आपः क्षितिस्तथा, शब्दः स्पर्शस्य रूपं च रसो गन्धस्य तद्गुणाः, तेषाम् एक गुणः पूर्वो गुणवृद्धि परे परे, पूर्वः पूर्वगुणस्य एव गुणश्च एव क्रमशो गुणिषु स्मृतः। इम्पॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद करिए, ठीक है। जो भी श्लोक मैं दूंगा वो सब याद करने वाले होंगे और वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक। ध्यान से समझिए, मैं प्रोनाउंसिएशन फिर से कर दे रहा हूँ, आप अच्छे से समझिएगा। क्या है, महाभूतानि खम वायुर अग्नि आपः, ठीक है, मतलब वायु अग्नि और आपः मतलब जल, क्षितिज तथा, शब्दः स्पर्शस, इस क्या है, इसके सारे अर्थ हैं। रूपम च रसो गंधस्य तत्गुणाः, तेषाम एक गुणाः पूर्वो गुणवृद्धि परे परे, पूर्वः पूर्व गुणश्च एव क्रमशो गुणिषु स्मृतः। आया समझ में। अब देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है। अर्थात आकाश वायु अग्नि जल व पृथ्वी के क्रमशः शब्द स्पर्श रूप रसगंध होते हैं, ठीक है, ठीक है, सारे क्या है, अर्थ होते हैं। तो क्या बोला गया है, आकाश वायु अग्नि जल,
और पृथ्वी के क्रमशः क्या क्या होते हैं? शब्द आकाश का होता है, स्पर्श किसका होगा? वायु का होगा, रूप अग्नि, रस जल, गंध पृथ्वी से। ठीक, इनमें पूर्व पूर्व गुण उत्तर उत्तर महाभूतों में अनुप्रेषित होते हैं, अर्थात आकाश में एकमात्र शब्द गुण होता है जो मैंने भी आपको बताया। वायु में स्पर्श के साथ पूर्व महाभूत आकाश का शब्द गुण होता है। इसी प्रकार अग्नि में रूप के साथ साथ आकाश व वायु के शब्द व स्पर्श भी आते हैं गुण। ठीक है, और इसी प्रकार अग्नि में रूप स्पर्श व शब्द 3 गुण होते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है। ठीक है, मतलब जो बोला जा रहा है कि अगर हम अगले गुण की बात करेंगे तो पिछला गुण उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे फिर से समझिए क्या बोला, इनमें पूर्व पूर्व गुण उत्तर उत्तर महाभूतों में अनुप्रेषित होते हैं, यानी जुड़ते चले जाते हैं। जैसे आकाश में क्या होता है? एकमात्र शब्द गुण होता है। आकाश में क्या होता है? शब्द गुण होता है। अब आकाश के बाद क्या आएगा? वायु आएगा। तो वायु में क्या क्या आ जाएगा? शब्द। वायु में क्या आ जाएगा? वायु का वैसे गुण क्या होता है? स्पर्श होता है। लेकिन अब स्पर्श के साथ क्या होगा? इसका पहले वाला क्या था? आकाश का गुण, यानी कि शब्द, वो भी ऐड होगा स्पर्श में। आई बात समझ में? वो भी ऐड होगा स्पर्श में। तो जैसे आकाश का शब्द गुण था वो, और वायु का क्या है? स्पर्श। तो स्पर्श यानी कि वायु, वायु से पहले क्या था? आकाश। तो आकाश वाला गुण भी इसमें ऐड होगा, यानी उत्तरोत्तर ऐड होते चले जाएंगे, उत्तरोत्तर ऐड होते चले जाएंगे। तो वायु में स्पर्श के साथ पूर्व महाभूत यानी आकाश का शब्द गुण ऐड हो जाएगा। अब इसके नेक्स्ट हम अगर लेंगे यानी कि अग्नि। अब अग्नि में किसका किसका आ जाएगा? अग्नि का तो रहेगा ही गुण, उसके अलावा उसके पूर्वोत्तर जो भी थे, कौन कौन से महाभूत, कौन कौन से थे? एक था आपका आकाश महाभूत, दूसरा था वायु महाभूत, इनके भी गुण इसमें ऐड हो जाएंगे अग्नि में। तो अग्नि में रूप के साथ साथ, अग्नि का गुण क्या होता है? रूप होता है। अब रूप के साथ साथ और क्या आ जाएगा इसमें? आकाश व वायु के शब्द व स्पर्श भी गुण ऐड हो जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार जब अग्नि में रूप स्पर्श और शब्द 3 गुण हो जाते हैं, अब इसके बाद क्या आता है? जल। तो जल में क्या आ जाएगा? रस गुण के साथ साथ क्या आएगा? इसके पूर्व जो थे, जल का गुण क्या होता है? रस होता है। ठीक है, जल का गुण क्या होता है? रस होता है। अब इसके पहले क्या क्या था? आकाश महाभूत था, उसके बाद वायु महाभूत था, फिर अग्नि महाभूत था। अब इन तीनों के गुण भी जल वाले में ऐड होंगे। तो क्या क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा पूर्व गुण में रूप स्पर्श व शब्द भी होते हैं। तो अब इस प्रकार ही क्या बन जाएगा जल में? जल में बन जाएगा रस रूप स्पर्श व शब्द, ये 4 गुण हो जाते हैं। ठीक है, मतलब पूर्वोत्तर जो गुण हैं वो ऐड होते चले जाते हैं। अगले जो महाभूत आएगा उसमें पिछले वाले महाभूतों का गुण ऐड होता चला जाएगा। तो जब जल की बात करें, जल के पहले जितने भी होंगे, जल के पहले क्या क्या आ जाएगा आपका? आकाश आएगा, वायु आएगा और अग्नि महाभूत आएगा। तो अब पूर्वोत्तर में क्या क्या है? रूप यानी अग्नि का, स्पर्श किसका? वायु का, शब्द किसका? आकाश का। तीनों के गुण क्या हो गए? ऐड हो गए। तो जल में क्या क्या बन जाएगा? रस रूप स्पर्श व शब्द, ये 4 गुण हो जाते हैं। ठीक, अब लास्ट महाभूत यानी कि पृथ्वी महाभूत की बात करेंगे। तो पृथ्वी महाभूत का अपना गुण क्या होता है? गंध होता है। पृथ्वी महाभूत का गुण क्या होता है? गंध होता है। अब क्या करेंगे? अब पृथ्वी में पिछले के सारे ऐड हो जाएंगे, जितने भी पिछले गुण थे महाभूतों के वो सारे ऐड हो जाएंगे। कौन कौन से? पूर्व के महाभूत कौन कौन से हैं? गुण रस रूप स्पर्श व शब्द भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो रस किसका हो गया आपका? जल महाभूत, रूप अग्नि महाभूत, स्पर्श वायु महाभूत, शब्द किसका? आकाश महाभूत। ये सारे किस में ऐड हो गए? पृथ्वी महाभूत में ऐड हो गए। यही बात बोली जा रही थी। ठीक, इस प्रकार पृथ्वी महाभूत में गंध रस रूप स्पर्श व शब्द ये 5 गुण आ जाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी महाभूत में क्या क्या आ जाएंगे? गंध भी आ जाएगा क्योंकि गंध तो होता ही है। अब इसके पूर्वोत्तर जो महाभूत है उनके गुण भी आ जाएंगे। कौन कौन से? रस रूप स्पर्श व शब्द, यानी कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध पृथ्वी महाभूत में सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पंच महाभूतों में त्रिगुण का क्या है महत्व, यानी सत्व रज तम। त्रिगुण का क्या क्या बोले गए हैं? सत्व बोला गया है, रज बोला गया है और तम बोला गया है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, 3 गुण कौन कौन बोले गए हैं? त्रिगुण, सत्व रज और तम बोले गए हैं। ठीक, इसका एक बहुत अच्छा सा श्लोक है और रट्टा मारिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये 100% आता है।
ठीक है, बहुत ही किस्मत खराब हो तो ना है, आपका 2022 बैच में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इस श्लोक को जरूर याद कर लीजिए। क्या है? तत्र सत्व बहुला आकाशम रजो बहुलो वायु सत्व रजो बहुलो अग्नि सत्व तमो बहुला आपः तमो बहुला पृथ्वी इति। बहुत ध्यान से प्रोनाउंसिएशन देखिएगा और रट्टा मारिए। क्या? तत्र सत्व बहुला बहुलम आकाशम रजो बहुलो वायु सत्व रजो बहुलो अग्नि सत्व तमो बहुला आपः तमो बहुला पृथ्वी। ठीक है, अब क्या बोला जाए? तत्र सत्व बहुलम आकाशम, यानी कि आकाश महाभूत जो है उसमें क्या क्या होता है? सत्व बहुल होता है, यानी सत्व गुण होता है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है? रजो बहुलो वायु, यानी कि वायु में क्या क्या होता है? रज महाभूत होता है, रज होता है, रज गुण होता है। ठीक है, प्रधान रूप से जो है वो रज गुण होता है। नेक्स्ट है सत्व रजो बहुलो अग्नि। अब अग्नि में क्या आ जाएगा? सत्व और रज दोनों गुण आ जाते हैं। अग्नि में क्या आता है? सत्व और रज दोनों गुण। फिर क्या बोला है? सत्व तमो बहुलो आपा। आपा मतलब क्या होता है? जल। तो जल महाभूत क्या आ जाएगा? सत्व भी आएगा और तम भी आएगा। नेक्स्ट है तमो बहुला पृथ्वी। तो पृथ्वी महाभूत क्या आ जाएगा? तम महाभूत, तम गुण आ जाएगा। ठीक, तम गुण आ जाएगा। आइए हिंदी देखते हैं। अर्थात आकाश महाभूत सत्व बहुल होता है, जो मैंने भी आपको बताया। आकाश महाभूत क्या होता है? सत्व बहुल होता है। वायु महाभूत में रजगुण की बहुलता होती है, यानी वायु में क्या है? रजो बहुलो वायु, मतलब कि वायु में रजोगुण की क्या होती है? प्रधानता होती है। ठीक, नेक्स्ट है सत्व व रजोगुण बहुल अग्नि होती है। अग्नि में क्या होता है? सत्व और रजोगुण दोनों होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है जल महाभूत सत्व व तमोगुण होता है। तो जल महाभूत जो है उसमें क्या क्या रहेगा? सत्व रहेगा और तम गुण भी रहता है। एवं पृथ्वी महाभूत में तमोगुण की बहुलता होती है, लेकिन जो पृथ्वी महाभूत होता है उसमें तमोगुण की बहुलता होती है। आई बात समझ में? अब इसी को हमने चार्ट फॉर्म में रखा है, एक बार समझ लीजिए। चार्ट बनाएंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं। ठीक है, फुल मार्क्स मिल जाते हैं इसमें। महाभूत और इधर त्रिगुण हो जाएगा। तो महाभूत कौन सा? आकाश। आकाश महाभूत क्या है? सत्व बहुल होता है। ठीक, यानी सत्व बहुलम आकाशम। वायु महाभूत में रज प्रधान होता है ये, यानी कि रजो बहुलो वायु। फिर अग्नि महाभूत में क्या है? सत्व एवं रज बहुल होता है, तो सत्व रजो बहुलो अग्नि। नेक्स्ट है जल महाभूत। तो जल महाभूत में क्या होता है? सत्व और तम बहुल होता है, यानी कि सत्व तमो बहुला आपः। फिर क्या है? पृथ्वी महाभूत, यानी कि तम बहुल होता है ये। तो क्या बोला गया? तमो बहुला पृथ्वी। ठीक, तो सीधी सी बात ये कि आकाश महाभूत में सत्व बहुल होता है, वायु महाभूत में रज प्रधान होता है, अग्नि महाभूत में सत्व और रज दो गुण होते हैं, जल महाभूत में सत्व और तम दो गुण इसमें भी होते हैं, और पृथ्वी महाभूत में केवल तम होता है, तम गुण होता है। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा पंच महाभूतों में त्रिगुण का संबंध स्थापित हो गया। ये आपका क्रिया शरीर में भी आता है। ठीक, अब एक अच्छी सी सारणी देखते हैं महाभूतों की गुण तालिका, और ये क्वेश्चन मतलब आ ही जाता है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने में आता है? 5 मार्क्स में आता है, शॉर्ट आंसर में। बाकी अगर लॉन्ग भी कहीं आता तो आप बीच में इसको रख सकते हैं, इसके आपके अच्छे मार्क्स मिलते हैं तालिका के। ठीक, आइए देखते हैं। तो महाभूतों की गुण तालिका क्या है? इधर सारे महाभूत हो जाएंगे, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये हमारे पंच महाभूत आ जाएंगे। फिर क्या? विशिष्ट गुण देखेंगे, फिर अनुप्रविष्ट गुण देखेंगे, फिर त्रिगुण देखेंगे और गुरुवादि गुण देखेंगे। बहुत अच्छी सारणी है, इसको रट्टा मारिएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको। क्या मारना है? रट्टा मारना है। ठीक है, क्या है? आकाश में शब्द गुण होता है, वायु में स्पर्श गुण होता है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। अग्नि में रूप होता है, जल में रस गुण होता है, और पृथ्वी में गंध होता है। अनुप्रविष्ट गुण क्या होता है? यानी कि जो गुण अभी हमने पढ़े थे ना पिछले लगभग 5 मिनट पहले जो हमने पढ़ा था टॉपिक, उसमें क्या था? उत्तरोत्तर क्या होता है? जुड़ते चले जा रहे थे ना, जितने पूर्व में महाभूत होते थे उनके गुण थे वो ऐड होते चले जा रहे थे, वही चीज़ यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो पहला आकाश में था, तो आकाश का क्या था? शब्द गुण था। आकाश का शब्द गुण वो किस में ऐड हो रहा था? वायु में। ठीक है, अब वायु और आकाश किस में ऐड हो रहे थे? अग्नि में, यानी कि शब्द और स्पर्श। अब वायु और अग्नि और आकाश तीनों के गुण कहाँ ऐड हो रहे थे? जल महाभूत में, यानी कि रूप स्पर्श और शब्द में।
बाकी अब लास्ट बचा पृथ्वी। पृथ्वी के पूर्वोत्तर जितने भी महाभूत हैं उनके सारे गुण कहाँ ऐड हो रहे थे? पृथ्वी महाभूत में। कौन कौन से? रस, रूप, स्पर्श और शब्द। अब इनका त्रिगुण का संबंध अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, यानी कि 2 मिनट पहले। तो संबंध क्या था? आकाश में सत्व गुण था, वायु में रज गुण था, अग्नि में सत्व और रज गुण दोनों थे, और जल में सत्व तम गुण दोनों 2 गुण थे, पृथ्वी में केवल तम गुण था। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि महाभूतों का क्या था? आकाश अप्रतिघातो पढ़ा था हमने, ठीक है। और वायु में क्या था? गुरुवादी गुण चलत्व पढ़ा था। अग्नि का क्या पढ़ा था? उष्णत्व, जल का द्रवत्व और पृथ्वी का खरत्व, ठीक है। ये सारणी है। फिर से एक बार देखेंगे, आकाश महाभूत, वायु महाभूत, अग्नि महाभूत, जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत। आकाश महाभूत विशिष्ट गुण जो है वो क्या है? शब्द है। वायु में स्पर्श है, अग्नि में रूप है, जल में रस महाभूत रस गुण है, पृथ्वी में गंध गुण है। अनुप्रविष्ट गुण क्या होंगे? आकाश में डैश रहेगा, कुछ नहीं, क्योंकि नेक्स्ट में ऐड होता है, ठीक है। तो आकाश का जो शब्द गुण होता है वो कहाँ ऐड होगा? वायु में। तो वायु में क्या आ जाएगा? शब्द आ जाएगा। अग्नि में वायु और अग्नि दोनों का आएगा, यानी शब्द और स्पर्श आएगा। जल महाभूत में आकाश, वायु, अग्नि तीनों का आएगा, यानी कि रूप, स्पर्श और शब्द। और लास्ट पृथ्वी महाभूत में पूर्वोत्तर जितने भी 4 महाभूत है सारे के आ जाएंगे। क्या क्या? रस, रूप, स्पर्श और शब्द। त्रिगुण से संबंध, आकाश में सत्व गुण होगा, वायु में रज गुण होगा, अग्नि में सत्व और रज गुण, जल में सत्व और तम गुण, और पृथ्वी में तम गुण होगा। अच्छा, गुरुवादी गुण में आकाश क्या होता है? अप्रतिघात होता है। नेक्स्ट, वायु में चलत्व होता है, अग्नि में उष्णत्व होता है, जल में द्रवत्व होता है और पृथ्वी में खरत्व गुण होता है। क्लियर? तो ये था हमारा पंच महाभूतों की गुण तालिका थी। इसको अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे हर एक महाभूत के लक्षण और गुण देखेंगे, ठीक है। तो पंच महाभूत क्या था? भू सत्तायाम धातु में कित प्रत्यय लगाने से भूत शब्द बनता है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, भूत और कित मिलकर क्या बना? भूत बन गया। तो भूत का अर्थ होता है जिसकी सत्ता हो, जो विद्यमान हो, जिसका अस्तित्व हो। आचार्य चरक ने कहा है ये भूत अति सूक्ष्म और इंद्रियातीत होते हैं, अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण न किया जा सके, ठीक है। भूत किसी से उत्पन्न नहीं होते, बल्कि इनसे पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। पंच महाभूत नित्य होते हैं, पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है, ठीक है। पंच महाभूत से ही क्या होता है? पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। फिर से देखेंगे अच्छे से। तो भू सत्तायाम धातु में क्या लगाएंगे? कित प्रत्यय लगाएंगे, उसमें से क्या बनेगा? भूत शब्द बनेगा। जैसे ये भूत में कित प्रत्यय लगाया और क्या बना? भूत बना। तो भूत शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसका हो, जो सत्ता में हो, जो विद्यमान हो, जो सत्तावान हो, जिसका अस्तित्व हो। आचार्य चरक ने क्या कहा है कि भूत अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और क्या होते हैं? इंद्रियातीत होते हैं, अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण न किए जा सके ऐसे होते हैं। भूत किसी से उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि भूतों से क्या उत्पन्न होता है? पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। सॉरी, बल्कि भूतों से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। और पंच महाभूत जो है वो क्या होते हैं? नित्य होते हैं, वो नित्य होते हैं। पंच महाभूत से ही पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। सॉरी, पंचभूत से ही, जो 5 भूत होते हैं उन्हीं से ही पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो 5 महाभूत कौन कौन से? हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि 5 महाभूत क्या होते हैं। पहला आकाश महाभूत, दूसरा वायु महाभूत, तीसरा अग्नि महाभूत, चौथा जल महाभूत, पांचवा पृथ्वी महाभूत, ठीक है। 5 महाभूत होते हैं। पहला आकाश, दूसरा वायु महाभूत, तीसरा अग्नि महाभूत, चौथा जल महाभूत, पांचवा पृथ्वी, यानी कि लास्ट महाभूत पृथ्वी होता है, ठीक। एक सारणी आप लोग के लिए बहुत अच्छी, समझ लीजिए अच्छे से, थोड़ा सा समय और लगेगा। आकाश महाभूत, आकाश महाभूत क्या बोला गया? स्पेस बोला गया या इथर बोला गया, ठीक है। जहाँ भी स्पेस होगा, यानी जहाँ पे गैप होगा, यानी कि जहाँ पे क्या होगा? कैविटी, बॉडी में जो भी कैविटीज होती है वहाँ क्या होता है? आकाश महाभूत होता है, यानी जहाँ पे वाइब्रेशन होता है, ठीक है। अब इसका पंच तन्मात्रा में क्या है? ये साउंड, यानी कि शब्द, हमने जो पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। और इसका सेंसरी ऑर्गन क्या होगा? ईयर होगा, यानी कि कान। सुनने का काम कहाँ से होता है? कान से होता है, ठीक है। मुंह से कोई नहीं सुनता, कान से ही सुना जाता है। सेकंड महाभूत क्या है? वायु। वायु का काम क्या है? एयर। क्या काम है? एयर। जितना भी मूवमेंट होता है हमारा मोटर या सेंसरी का, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का,
वो सारा कहाँ से होता है, वायु से होता है, वायु के द्वारा होता है। ठीक, मीन्स कि टच यानी कि स्पर्श कहाँ से होता है, स्किन। स्पर्श कहाँ करते हैं आप, स्किन पे ही तो करते हैं, और तो कहीं करते नहीं, तो स्किन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है अग्नि महाभूत। अग्नि क्या होता है, फायर, मीन्स कि फायर कर देना, अग्नि। ठीक, आग यानी मेटाबॉलिज्म, जो शरीर में हमारा मेटाबॉलिज्म होता है या विज़न होता है देखने का, तो वो कहाँ से होता है, हमें अग्नि से प्राप्त होता है। ठीक है, अग्नि हमारी अगर कम रहेगी तो हमारा खाना पचेगा ही नहीं, मेटाबोलाइज होगा ही नहीं, तो अग्नि होता है। ठीक है, अग्नि महाभूत किस रूप में, रूप फॉर्म में होता है, रूप कहते हैं इसे। ठीक, यानी आई, आई से, ठीक है, देखना। नेक्स्ट है जल महाभूत, यानी इसे हम लोग आप कहते हैं हिंदी में। ठीक, जल मतलब वाटर, यानी कि प्लाज्मा, ब्लड, लिम्फ, बॉडी में जो होता है हमारा प्लाज्मा, ब्लड और लिम्फ होता है। टेस्ट यानी कि इसका जो सेंसरी ऑर्गन होगा वो क्या होगा, पंच तन्मात्रा में रस होता है। ठीक है, और कहाँ से रस प्राप्त होता है हमें, टंग से। नोज से तो प्राप्त नहीं होता ना आई से प्राप्त होता, ना स्किन से, ना ईयर से। हमें रस कहाँ से प्राप्त होगा, टंग से प्राप्त होगा। नेक्स्ट और लास्ट महाभूत क्या है, पृथ्वी महाभूत, जिसे हम लोग अर्थ कहते हैं। और बॉडी में जो भी हार्ड पार्ट है वही क्या होता है, पृथ्वी महाभूत। ठीक है, हार्ड सब्सटेंस जो भी है वो क्या है, पृथ्वी महाभूत। अच्छा, पृथ्वी क्या बोला गया है, गुण, गंध गुण बोला गया है, यानी कि स्मेल। और कहाँ से स्मेल, कहाँ से लेंगे, आइस तो लेते नहीं, नोज से लेते हैं ना, वही बोला गया है। क्लियर, तो इस प्रकार पंच महाभूत समाप्त होता है। और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। क्लियर, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि लेक्चर्स आपको मिलते रहें। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या पढ़ेंगे, महाभूत पढ़ेंगे, एक एक महाभूतों को स्पेशली पढ़ेंगे। ठीक है, आकाश से शुरू करेंगे और पृथ्वी तक जाएंगे। क्लियर, तो चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरा लेक्चर अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, ना समझ में आए तो भी कमेंट करिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर नहीं किए हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक, ताकि लेक्चर्स कंटिन्यू उनको मिलते रहें। क्लियर, तो आज का लेक्चर यहीं भी फिनिश करते हैं। थैंक यू।